तो दोस्तों आज की वीडियो चालू करते हैं। आज है हमारा परमार सर की हिंदी क्लास का लेक्चर और नंबर 7। आज क्लास चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्त का वर्ग निम्न में किसके समानुपाती होता है? तो इसमें आपका बी आंसर, इसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्षा का घन। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंद हवा सूर्य विरोधाभास पृथ्वी की प्रारंभिक जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है? तो इसमें आपका ये सी वाला आंसर यह सुझाव देता है कि प्रारंभिक सौर ऊर्जा इतनी कमजोर थी कि वैश्विक हिमकरणी को रोका नहीं जा सकता। अब अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने की बात करता है? तो इसमें आपका ये सी वाला आंसर एच 51 ए का एच 51 ए का एच वाला, ये वाला। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रेशर कुकर के अंदर के दाब को कम करता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ये वाला गलत है। प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है क्योंकि उच्च दाब पानी को 100% डिग्री से अधिक पर उबालने देता है। ये सही है। और तीसरा है, कुकर के अंदर की अति उष्ण भाप भोजन में ऊष्मा स्थानांतरण की दर को बढ़ा देती है जिससे खाना तेजी से पकता है। ये भी सही है। तो आपका सही है इसमें 2 और 3 ये आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाले प्रमाण क्या है? तो इसमें आपका बी आंसर, आकाशगंगाओं का लाल विस्थापन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर श्रमिकों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसमें ए आंसर, औद्योगिकीकरण, ए वाला। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसमें ये आरबीआई के गवर्नर हैं, ये लगाने हैं टर्म में। तो सबसे पहले थे आपकी डॉक्टर वाई.डी. रेड्डी, दूसरे डी.वी. सुब्बाराव, और इनके बाद आई डॉक्टर अजीत आर पटेल, इसके बाद श्री संजय मल्होत्रा जो वर्तमान में है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर है डी। अब आगे क्वेश्चन है अगला, द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में भारत में विदेशी निवेश को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसमें आपका डी आंसर, इसने निवेश के माहौल में सुधार करके विदेशी निवेशों को बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है 10। कीन्स सिद्धांत के अनुसार मंदी के दौरान सरकार को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए? तो इसमें बी आंसर, खर्च को बढ़ाए और करों में कटौती करे, ये वाला। अब आगे क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसमें ये ग्रेट निकोबार द्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो होगा माजुली द्वीप। तो आपका आंसर है इसमें बी, क्योंकि द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप पूछा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है यानी एससी? तो एससी है दिल्ली में सबसे अधिक। और एसटी परसेंटेज पूछे तो होगा ये वाला, तो भी पूछा हमसे ये, तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये निकलती है संतोपथ हिमनद से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पठार मुख्य रूप से ज्वालामुखी गतिविधियों से बना है? तो इसमें ये बना है दक्कन का पठार। अब ये क्वेश्चन है, उच्च नमी धारण क्षमता जो गर्म और शुष्क मौसम में अक्सर गहरी दरारें विकसित करती है। उच्च नमी धारण क्षमता जो गर्म और शुष्क में अक्सर गहरी दरारें विकसित करती है। ये है चाय और सेब की खेती के लिए उपयुक्त क्योंकि इसमें उच्च उपजाऊ होती है। इसे आप पढ़ लेना, इसका मैं आंसर लगा देता हूँ। इसमें आपका 1 और 3
पहला और तीसरा सही है, ये पहला वाला और ये तीसरा सही है, ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन है, कृषि को सहायता देने के लिए सिंचाई प्रणालियों के निर्माण का श्रेय किस चोल शासक को जाता है? तो इसमें बी आंसर है, राजेंद्र चोल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिकथनों को पढ़ें और कारण का सही विकल्प चुनें। तो अभिकथन ये है, पेरिस की संधि 1763 ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक चौकियों तक सीमित कर दिया, ये सही है। कारण, संधि के बाद फ्रांसीसी अब सैनिकों को तैनात नहीं कर सकते थे या अपने कारखानों को मजबूत नहीं कर सकते थे। तो इसमें बी, ये अभिकथन सही है और आर कारण दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल व्यवस्था के अंतर्गत राजाओं की प्रशासनिक भूमि की जिम्मेदारियों से किस प्रकार बनी थी? तो इसमें आपका सी आंसर, राजा व्यापक क्षेत्रों के पर शासन करते थे और उनका दर्जा ऊंचा होता था, जबकि जमींदार मुख्य रूप से भू राजस्व संग्रह का प्रबंधन करते थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना करते हुए निम्नलिखित पर विचार करें। साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा मुख्यतः इसके अखिल भारतीय स्वरूप के कारण बहिष्कार किया गया था। तो ये गलत है, क्योंकि जो साइमन कमीशन था उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, इसलिए उसका बहिष्कार हुआ था। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को तात्कालिक उद्देश्य के रूप में प्राप्त किया, ये भी गलत है। तो आपका आंसर होगा इसमें ए, न तो एक नहीं तो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये तो आपको पता होगा, इसमें है बी सी आंसर 352 और इसमें 360 में वित्तीय आपातकाल और इसमें आपका राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम के तहत किसी अपराध के उकसावे के लिए क्या दंड है? तो ये मैंने आपको पहले भी करा दिया है प्रैक्टिस सेट में। तो इसका है अपराध के लिए समान सजा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका 155। अगला क्वेश्चन नृत्य से है, कृति कर्नाटक परंपरा की एक अत्यधिक संरचित संगीत रचना है। तिल्लाना अक्सर कर्नाटक गायन का समापन करती है और लयबद्ध अक्षरों पर जोड़ देती है, इसमें दोनों सही हैं। असम का त्यौहार बिहू निम्नलिखित में से किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका नई फसल की उपजाई के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो इसमें अरुंधति रॉय, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के सर्वप्रथम ज्ञात तो नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए हैं? तो यह है महाराष्ट्र। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इस क्लास की PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक मैंने इसके कमेंट में पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।